वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो सेमेस्टर में एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनमें आपके परसेंटेज आते हैं या फिर आपके ग्रेडिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। राइट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, बच्चे मैसेज कर रहे थे कि भैया हमारे सीनियर्स बता रहे हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम होता है। राइट, और हमें कहीं से सुनने को मिला है कि कहीं से परसेंटेज सिस्टम भी होता है, तो मैं आपको इसको सही से बता देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बार बार मेंशन किया है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है, यानी कि एक्सटेंड कर दिया गया है उसको। ठीक है, आपका एग्जाम वैसे 25 तारीख को होने वाला था, 25 सितंबर को, लेकिन इसको एक्सटेंड करके अब 11 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है ना, 11 से 20 अक्टूबर तक होगा आप लोग का एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल गया है। प्लीज़ अपनी स्टडी अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब तो टाइम है। अगर अब आपके मार्क्स अच्छे गेन नहीं होंगे तो फिर इसमें आपकी गलती है। ठीक है, इसमें कोई फिर कुछ नहीं कर सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने अपना कोर्स जो है बिल्कुल सही तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, आप उसको स्टडी करिए। आपके सीनियर्स ने भी उसी को स्टडी किया है और बिल्कुल प्रॉपर आपके नंबर आएंगे। ठीक है, अगर आप उसको सही से फॉलो करते हो तो, है ना। खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी करिए, कोर्स लीजिए या कुछ भी करिए, आपको खुद से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करने होंगे जो उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी कंपनीज आ रही हैं अभी सीनियर्स के लिए, उन सभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ 70% 80% से मार्क्स ऊपर चाहिए। बहुत अच्छी कंपनी जो होती है 80% मांगती है, ठीक है, कोई कोई 70 मांगती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अच्छे परसेंटेज होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, है ना। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जॉब मिल जाएगा 80% से ऊपर होगा, तो ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आपके नंबर, एक कंपनी आई, उन्होंने बोला कि जिसके 80% से ऊपर है ना, मान लीजिए मैकेनिकल के लिए आई, उन्होंने बोला 80% के जिसके नंबर ऊपर है ना वो बैठ जाए एग्जाम में। एग्जाम देने, कंपनी का भी एग्जाम होता है, तो एग्जाम देने वही बच्चे बैठेंगे जिनका मार्क्स जो है 80% से ऊपर है। अब एग्जाम में भी सिलेक्शन होता है, मतलब मान लीजिए जो एग्जाम में पास हो जाएगा, मतलब उनके एग्जाम में पास हो जाएगा, उसके बाद उनका होता है ग्रुप डिस्कशन, है ना, ग्रुप डिस्कशन होता है। फिर इसके बाद जो भी ग्रुप डिस्कशन में पास हो जाएगा उसका होता है फिर इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से बता के रख रहा हूँ। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको नॉलेज नहीं होती, मैं आपको इतनी सारी चीज़ें पहले से बता के रख रहा हूँ। ठीक है, फिर आप लोगों का सिलेक्शन होता है इंटरव्यू वगैरह के बाद, अगर आपको मतलब आप उनको सही लगेंगे तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला है फर्स्ट सेमेस्टर के जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आपके परसेंटेज वगैरह आगे भी इंक्रीज होंगे। तो प्लीज़ सही से स्टडी करना है आप लोग को। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बार ग्रेडिंग सिस्टम है या फिर परसेंटेज सिस्टम इसको। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ध्यान रखिए कि डीएसयू में होता है ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, जो भी आपका डीएसयू इसके अंदर क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। 2021 से आप लोग का ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम मतलब हो गया कि सीजीपीए में, यहाँ पे जो आपको मार्क्स मिलेंगे ना, परसेंटेज मिलेंगे, मेरा मतलब वो होगा सीजीपीए में। ठीक है, सीजीपीए में होगा। जैसे सीबीएसई में पहले होता था ना सीजीपीए में, वैसे यहाँ भी होता है। जैसे कि आपका 7 सीजीपीए, 7.4 सीजीपीए, है ना। अगर आपको परसेंट निकालना है तो उसको 9.5 या फिर 9.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या फिर आप इसमें से 4 कम कर दीजिए, 70% हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आपको सीजीपीए मिलेंगे। तो सीजीपीए में आपको 8 सीजीपीए लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 8 सीजीपीए बहुत अच्छे सीजीपीए माना जाएगा, 8 या फिर 8.4 सीजीपीए, ये आपको इतना लाना पड़ेगा। अब परसेंटेज वाला सिस्टम नहीं रहा है, आप लोगों का पता है, आपको परसेंटेज वाला सिस्टम नहीं है। जो भी आपका मार्कशीट वगैरह आएगा उसके अंदर आपका सीजीपीए लिखा होगा, 8 सीजीपीए। ठीक है, और इस तरीके से आपका मान लीजिए 10 सीजीपीए तो बहुत मुश्किल है, 9.8 सीजीपीए, इस तरीके से आपका लिख के आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आपका सीजीपीए सिस्टम है, कंपनी जो आएगी सीजीपीए के लिए बोलेगी 8 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए, 7 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए, ऐसे आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो अब आपका सीजीपीए सिस्टम है। ठीक है, तो और भी ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी अपनी करिए सभी स्टूडेंट। और बाकी किसी को भी कोई डाउट आता है किसी भी चीज़ के ऊपर तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 72918923 और 72 इस नंबर पर। ठीक है, बाकी कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, सही से स्टडी करो। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ पे एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हुआ है, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँ।